नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत की नागरिकता किस प्रकार की दोस्तों? स्थान आधारित नहीं है अपितु वंश आधारित है। याद रखें दोस्तों, स्थान आधारित नहीं है अपितु वंश आधारित है। भारतीय नागरिकता किस प्रकार छीनी जा सकती है, समाप्त हो सकती है दोस्तों? देशद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकता का परित्याग किस प्रकार किया जा सकता है दोस्तों? स्वेच्छा से, विदेशी नागरिकता के ग्रहण से एवं वंचित करने पर। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई भारतीय व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रह जाता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है एकल नागरिकता। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस एकमात्र प्रांत के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त थी? जम्मू कश्मीर। याद रखें दोस्तों। जम्मू कश्मीर प्रांत के। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवैध विदेशियों के खिलाफ असम आंदोलन के बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार और छात्र संगठनों के बीच असम समझौता कब हुआ था? 15 अगस्त 1985 को हुआ था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असम में लगातार राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के अध्ययनीकरण की प्रगति पर निगरानी कौन कर रहा है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय। याद रखें दोस्तों। उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वह पहला और एकमात्र राज्य कौन है जहां वर्ष 1951 के बाद NRC सूची को अद्यतन किया गया है दोस्तों? असम राज्य में। याद रखें दोस्तों। असम राज्य में। नागरिकता प्राप्त करने हेतु शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? संसद है। याद रखें दोस्तों। संसद। सर्वप्रथम लिखित रूप में व्यक्ति के अधिकारों का उल्लेख कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? 1215 के मैग्ना कार्टा में पाया जाता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति के अधिकारों का जन्मदाता किसे कहा जाता है दोस्तों? व्यक्ति के अधिकारों को जन्मदाता किसे कहा जाता है? मैग्ना कार्टा को कहा जाता है। याद रखें दोस्तों। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इस भाग 3 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है भाग 3 को। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई थी, अथवा मौलिक अधिकारों को संवैधानिक संरक्षण सर्वप्रथम किस देश में दिया गया था दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका में। याद रखें दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित या लिया गया है दोस्तों? अमेरिका के संविधान से। याद रखें दोस्तों। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ब्रिटिश नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतंत्रता की घोषणा का उल्लेख कहाँ किया गया है दोस्तों? बिल ऑफ राइट 1689 में किया गया है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संसद किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? अनुच्छेद 368 के तहत भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि संसद मौलिक अधिकारों में भी संविधान के अन्य उपबंधों की तरह संशोधन कर सकती है? 17वें संविधान संशोधन 1669 द्वारा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांडिचेरी, कराईकल और माहे की जनता ने कब भारत में विलय का निर्णय लिया था? अक्टूबर 1954 में। याद रखें दोस्तों। अक्टूबर 1954 में। किस संशोधन अधिनियम के द्वारा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में
प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था दोस्तों। 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनता द्वारा 1954 में दादरा और नगर हवेली को जो है मुक्त कराने तक उस पर किसका शासन था? पुर्तगालियों का शासन था। याद रखें दोस्तों, पुर्तगालियों का जो है शासन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और जो है प्रथम अनुसूची में शामिल करके अभिन्न अंग बना दिया गया था दोस्तों? 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत जो है अभिन्न अंग बना दिया गया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, किंतु दमन और दीव को जो है केंद्र शासित प्रदेश ही रहने दिया था? 56वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोवा को कब पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर देश का 25वां राज्य बनाया गया था? 30 मई 1987 को जो है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर देश का 25वां राज्य जो है बनाया गया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली को अब क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाता है दिल्ली को। याद रखें दोस्तों। तेलंगाना को पृथक राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जय तेलंगाना आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1969 में हुई थी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य कब बनाया गया था? 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य बनाया गया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ESL नरसिम्हन तेलंगाना राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। इस नवनिर्मित राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? के चंद्रशेखर राव थे तेलंगाना राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अविभाजित आंध्र प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 23 थी। इनमें से कितने जिले जो हैं तेलंगाना में शामिल किए गए हैं? 10 जिले तेलंगाना में जो है शामिल किए गए हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जो है भारत में वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख की स्थिति को जो है विधिवत अस्तित्व में आए थे 31 अक्टूबर 2019 को। याद रखें दोस्तों। सरदार पटेल की जन्म जयंती पर। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लेह जिला है जो कि लद्दाख में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर में सरकारी कामकाज की भाषा अब उर्दू के स्थान पर जो है कौन सी भाषा होगी? हिंदी भाषा होगी। जम्मू कश्मीर में सरकारी कामकाज की भाषा पहले उर्दू थी, अब इसके स्थान पर जो है हिंदी भाषा होगी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक कहाँ मिलती है? प्रस्तावना में मिलती है। याद रखें दोस्तों। प्रस्तावना में। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है दोस्तों? प्रजातंत्र कहलाता है। याद रखें दोस्तों। प्रजातंत्र कहलाता है। प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दावली हम भारत के लोग किस संविधान का अनुसरण करता है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का जो है अनुसरण करता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को जो है कहाँ से लिया गया? 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में समाजवाद के अर्थ को जो है स्पष्ट किया था? 1955 के अबाड़ी अधिवेशन में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के क्या उद्देश्य हैं दोस्तों? स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता हैं भारतीय संविधान के प्रस्तावना के उद्देश्य। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में किसी उपबंध की अस्पष्टता होने पर भारतीय न्यायालय किसका सहारा लेते हैं? प्रस्तावना का सहारा जो है लेते हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह निर्णय दिया कि संविधान की प्रस्तावना को जो है न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता दोस्तों? यूनियन इंडिया बनाम मदन गोपाल बाद 1954 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह
अभिनिर्णित किया था कि प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान का अंग नहीं माना जा सकता है। बैरूबाड़ी यूनियन का मामला 1960 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है संशोधित किया गया था। इस संशोधन द्वारा इसमें जोड़े गए शब्द कौन से थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है जोड़े गए थे। किस मामले में? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंथनिरपेक्षता को जो है संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया था। बॉम्बे बनाम भारत संघ 1994 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है या नहीं? यह प्रश्न सबसे पहले किस मामले में उठा था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में यह प्रश्न सबसे पहले उठा था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने संविधान को राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति संबंधों की आत्मकथा कहा है? दोस्तों हरमन फाइनर ने। याद रखें हरमन फाइनर ने। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाता है, किंतु अब प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। इसका अभिनिर्धारण किस मामले में किया गया था? दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में जो है इसका अभिनिर्धारण किया गया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नवंबर 1949 को संविधान के कौन से उपबंध तत्काल प्रभाव से जो है लागू कर दिए गए? नागरिकता, निर्वाचन एवं अंतरिम संसद संबंधी स्थायी संवैधानिक व संक्रमणकारी उपबंध। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। दोस्तों संविधान सभा के सदस्यों द्वारा इस पर कब अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए थे? 24 जनवरी 1950 को जो है अंतिम रूप से हस्ताक्षर जो है किए गए थे। याद रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक के दिन ही संविधान सभा के द्वारा किसको भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया? दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान के निर्माण में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की संप्रेक्षण करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। याद रखें दोस्तों। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? अनुच्छेद 44 में। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 44 में। सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए क्या कहलाता है? दोस्तों स्थिरीकरण कार्य जो है कहलाता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे क्या कहते हैं? संज्ञेय अपराध कहते हैं। याद रखें दोस्तों। संज्ञेय अपराध कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित? अनुच्छेद 32 से 35 जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। कृषि संविधान की किस सूची के अंतर्गत आती है? राज्य सूची के अंतर्गत आती है कृषि। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है भारत के उपराष्ट्रपति का पद। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 भारत के किस मंत्रालय से संबंधित है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से जो है संबंधित है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ली थी? न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने जो है 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का उल्लेख अनुच्छेद 51 के ए के सी में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने भारतीय राज्य जो है 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं? 7 राज्य जो है 1 नवंबर को अपने स्थापना दिवस के रूप में जो है मनाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक भारतीय नागरिक का क्या है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य। याद रखें दोस्तों, मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रचार से संबंधित है? अनुच्छेद 51। याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियाँ और कार्य शामिल है? भाग 14 में। याद रखें दोस्तों, भाग 14 में। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी अनुच्छेद कितने हैं? 5 अनुच्छेद हैं। याद रखें दोस्तों, 5। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 में किया गया था भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियाँ होती हैं, किस मॉडल पर आधारित है दोस्तों? कनाडाई मॉडल पर जो है आधारित है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है लिया गया है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया दोस्तों? 1976 में। याद रखें दोस्तों, 1976 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 मूल कर्तव्यों का भारतीय संविधान के भाग 4 ए के अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया दोस्तों। अनुच्छेद 51 ए में। याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 51 ए में। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित? 7वीं अनुसूची। याद रखें दोस्तों, 7वीं अनुसूची। भारत में सहकारी बैंक किस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है दोस्तों? राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत जो है पंजीकृत होता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत अंतरधर्म विवाह किए जाते हैं दोस्तों? विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत जो है अंतरधर्म विवाह किए जाते हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य में मंत्रियों को रैंक और विभागों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा जो है किया जाता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश में राज्य व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्य विधान मंडल के अध्यक्ष होते हैं। याद रखें दोस्तों, राज्य विधान मंडल के अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 किस अधिकार से संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से जो है संबंधित है। याद रखें दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के अंत से संबंधित है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अधिनियम भारत की संसद का एक अधिनियम है जो 3 तलाक को जो है अपराध मानता है? मुस्लिम महिला अधिनियम को। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्र अधिकार संबंधी उपबंध किस देश के संविधान से लिया है? कनाडा देश के संविधान से जो है लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है ली गई है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है दोस्तों? अनुच्छेद 356 में उल्लेख है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष किस संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द को जो है शामिल किया गया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर जो है निर्हत के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है? 10वीं अनुसूची में यह उल्लेख किया गया है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक कब पेश किया गया था? 2010 में जो है पेश किया गया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1961 में जो है भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है
पारित किया गया था 1961 में। सितंबर 2022 में भारत के 16वें महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आर वेंकट रमणी को जो है सितंबर 2022 में भारत के 16वें महान्यायवादी के रूप में जो है नियुक्त किया गया था आर वेंकट रमणी को। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रक एवं मालिक परीक्षक की संपरीक्षा प्रतिवेदन से अनुच्छेद 151 का संबंध? याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है मूल अधिकारों से संबंधित है? भाग 3 जो है मूल अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? जापान देश के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित निर्देश देता है? अनुच्छेद 80। याद रखेंगे अनुच्छेद 80। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन, औद्योगिक और श्रम विवाद तथा आर्थिक और सामाजिक योजना को संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में शामिल किया गया है? समवर्ती सूची में जो है शामिल किया गया है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 किससे संबंधित? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 26। याद रखें दोस्तों। अगला को याद रखें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।